हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हमारी जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज ए 31 मार्च 2017। यहाँ पर कितने पार्टनर हैं? ए बी और सी, तीन पार्टनर हैं। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं और इनकी 31 मार्च 2017 को आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है वो यहाँ पर दी है और इसने बोला है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके कैपिटल का प्रपोर्शन होगा। मतलब ये प्रॉफिट और लॉसेस को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कैपिटल रेशियो के अंदर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो रेशियो क्या है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। इनकी कैपिटल है तीनों की 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो रेशियो क्या बनेगा? 2:3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया ओल्ड। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। ए डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। ए रिटायर हो रहा है और बाकी के दो पार्टनर ने ये सोचा है कि हम बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब कैरी करेंगे, आगे चलाएंगे। तो ए यहां से रिटायर हो रहा है। ए अब आगे क्या बोला गया है? इट वाज एग्रीड टू रीवैल्यू, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू की गई है। तो उसमें अलग अलग है। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया गया है 30% से, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30% से बढ़ा दी गई है। मशीन को डेप्रिशिएट किया है 20% से, 20% से उसकी वैल्यू कम कर दी गई है। एक बैड डेप्ट है 17,000 रुपए का। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम आ रहा है 8,000 रुपए का। फर्म की टोटल गुडविल वैल्यू करी गई है 1,40,000 रुपए और ए का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो दोनों के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 4:3। मतलब यहां पर जो जा रहा है उसकी गुडविल का शेयर दोनों किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी दोनों किस रेशियो में बियर करेंगे? 4:3 के अंदर शायद आपको बोल दिया गया है, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, ठीक वैसा ही। आगे बोला गया है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम। मतलब कैपिटल नए फर्म की भी, नए फर्म की मतलब क्या हो गया? ए बी और सी तीन पार्टनर है, ये जा रहा है तो बी और सी ये दोनों की कैपिटल भी टोटल में उतनी ही रहेगी जैसे पहले थी। मतलब पहले कितनी कैपिटल थी? ए की 2 लाख, बी की 3 लाख और सी की 2 लाख। तो 2 और 3 और 2 यानी टोटल 7 लाख कैपिटल थी। तो पहले भी 7 लाख थी जो 3 में बढ़ थी, तीनों की मिला के थी। और अब जो नया फर्म बनेगा उसकी कैपिटल भी 7 लाख रहेगी, ठीक है। और वो किस रेशो में रहेगी वो आपको यहां पर बता दिया गया है। तो वो रहेगी उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, जो कि कितना है? 4:3 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अमाउंट ड्यू टू ए बी सेटल्ड बाय ₹50,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ए कौन है? ए जो जा रहा है वो बनता है। इसका जितना भी हिसाब बनता है उसमें से 50,000 तो उसको कैश पे कर दिया जाएगा और बाकी का इसका लोन हो जाएगा। ये क्वेश्चन का क्रक्स है जो यहां पर दिया गया है। अब हमको इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो अब हम चालू करते हैं। मैं 2 साइड बना लेता हूं। एक साइड तो रिवैल्यूएशन बना लेंगे, इधर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा और उस साइड हमारा कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, particulars, amount, particulars and amount। इधर साइड में हम इसका वो बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए एक एक एडजस्टमेंट करते चलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30% से एप्रिशिएट करनी है।
तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ रही है बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख रुपए की। 2 लाख का 30% होता है 60,000 रुपए। तो 60,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ानी है तो हमको इधर क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मशीन की वैल्यू 20% से डेप्रिशिएट करनी है ना। मशीन की वैल्यू कितनी है ये देख लेते हैं पहले हम। बैलेंस शीट के अंदर मशीन की वैल्यू आ रही 3 लाख रुपए। 3 लाख का 20% कितना होता है 60,000। तो मशीन की वैल्यू 60,000 रुपए से कम करनी है। तो डिक्रीज इन असेट कहां लिखाता है, डेबिट में लिखाता है। तो अब यहां पर लिखेंगे टू मशीनरी, यहां पर लिखेंगे हम 60,000। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसने बोला है कि बैड डेप्ट है एक 17,000 रुपए के। एक नया बैड डेप्ट है जो है वो आपका 17,000 रुपए का बैड डेप्ट है। ठीक है, अब यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये बैड डेप्ट के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन बना हुआ है क्या। तो ये 17,000 का एक पैसा जो है डूब चुका है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने प्रोविजन ऑलरेडी बैलेंस शीट में 10,000 का बनाया हुआ है। तो ये 17,000 में से 10,000 तो आपको एडजस्ट कर लोगे, डिफरेंस 7,000 आप यहां पर रिवैल्यूएशन में डेबिट में लिख दोगे, क्योंकि इससे क्या होगा, बैड डेब्ट से डेटर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर टू डेटर्स और ब्रैकेट में लिख देना बैड डेब्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7,000 रुपए। ठीक, अब इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट आगे है नहीं है। ठीक है, तो नहीं, हाँ, और कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का एक क्लेम आ रहा है 8,000 रुपए का, तो वो क्लेम आपको एडजस्ट करना है। अब साथ में इसमें रिजर्व भी बना हुआ है, तो वो आपको यहां पर अब लिखने की जरूरत नहीं है। 15,000 का रिजर्व आपको ऑलरेडी बना हुआ है और 8,000 का उसका क्लेम आ रहा है। अगर ये रिजर्व नहीं होता तो आपको लायबिलिटी लेनी पड़ती, लेकिन यहां पर ऑलरेडी रिजर्व बना हुआ है। मैं आपको समझा देता हूं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यानी वर्कमैन के प्रति कोई लायबिलिटी आती है, कोई हर्जाना यानी कंपेंसेशन की लायबिलिटी आती है, तो उसके लिए ऑलरेडी 15,000 का रिजर्व बना रखा है, जिसमें से उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी सिर्फ 8,000 की है। तो रिजर्व में से उस 8,000 की लायबिलिटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंस हम बांट देंगे। तो अब यहां पर आपको कोई नया अलग से कोई लायबिलिटी तो क्रिएट करनी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे एडजस्ट हो चुकी है। तो अब आपको यहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में हमारे पास ये 3 ही एडजस्टमेंट है। तो अब इधर 67 हो रहे हैं, इधर 60 हो रहे हैं, तो इधर शॉर्ट पड़ रहा है, इधर शॉर्ट पड़ रहा है, मतलब ये लॉस है। तो आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 7,000 रुपए का लॉस 2:3:2 में आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2,000, 3,000 और 2,000। टोटल हो जाएगा 67,000 और इधर भी हो जाएगा 67,000। ये आपकी टोटल हो चुकी है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब हम इसका बैलेंस इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बैलेंस लिखना होगा, ओपनिंग बैलेंस। तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ये आ रहा है 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद हम कुछ रिजर्व्स पड़े हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो जनरल रिजर्व ये पड़ा हुआ 35,000 का। 35,000 का जो रिजर्व है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 2:3:2 में डिवाइड होगा। तो यहां लिखेंगे अपन बाय जनरल रिजर्व, ये आ जाएगा 10,000, 15,000 एंड 10,000। ये हमारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एक और रिजर्व पड़ा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अभी मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कभी लायबिलिटी आए तो उसके लिए हमने रिजर्व ऑलरेडी 15,000 का बना दिया है और उसके अगेंस्ट में हमारी लायबिलिटी 8,000 की आई है। तो 15,000 में से 8,000 तो आप एडजस्ट कर लोगे, डिफरेंस 7,000 हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, इस रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 7,000। तो 7,000 को डिवाइड करेंगे इस रेशियो में तो 2,000, 3,000 और 2,000 ये आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी गुडविल के लिए, क्योंकि
गुडविल की अभी हमने कैलकुलेशन नहीं करी है, तो गुडविल के लिए मैं यहां पर नीचे वर्किंग नोट बना देता हूं। वर्किंग नोट 1, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू की गई है। गुडविल ऑफ फर्म जो है वो क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे दे रखी है। गुडविल ऑफ फर्म 1,40,000, ठीक है। ये पूरे फर्म की गुडविल है। इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना होगा, तो ए शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20,000, तो इसकी टोटल गुडविल आ गई है 40,000, ठीक है। 40,000 इसकी गुडविल आ गई है। 40,000 की गुडविल बाकी के दोनों पार्टनर्स को एडजस्ट करनी है गेनिंग रेशियो के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर आपको इसका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम वर्किंग नोट 2 के अंदर इसका गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेन रेशियो, ठीक है। गेन रेशियो पहले निकालते हैं बी का। बी का ओल्ड रेशियो कितना हुआ, सॉरी, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहां पर आपके पास न्यू रेशियो भी नहीं, न्यू रेशियो अभी आपको लेना है और उसमें से ओल्ड रेशियो को माइनस करना है, तो ओल्ड रेशियो तो यहां पर लिखा हुआ है। अब न्यू रेशियो क्या होगा? बीच में जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था कि यहां पर ये लिख दिया है कि ए और सी बाद में 4:3 के अंदर प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। तो यहां पर मैं इधर लिख देता हूं न्यू रेशियो आपका हो जाएगा 4:3, ठीक है। तो अब न्यू रेशियो बी का हो गया 4/7 और पहले वाला कितना था बी का 3/7, तो ये बचा 1/7। सी का न्यू रेशियो था 3/7 और ओल्ड रेशियो था 2/7, तो ये बचा कितना 1/7। मतलब गेनिंग रेशियो क्या हो गया 1:1, ठीक है ना। अब ये 40,000 का जो ए का शेयर है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में इक्वली, क्योंकि गेन रेशियो क्या हो गया 1:1, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 40,000, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिख लेते हैं, दोनों की एंट्री पास कर देते हैं। बाय बी कैपिटल अकाउंट 20,000 बाय सी कैपिटल अकाउंट 20,000 और इधर ले लेते हैं हम टू ए कैपिटल अकाउंट, इधर 20,000 और इधर भी 20,000, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। नाउ अब आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है, आपको पहले क्वेश्चन में लॉस लेकर के आना है। लॉस कौन सा? रीवैल्यूएशन का जो लॉस आया है ये अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो पहले हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको ले लेते हैं 2,000, 3,000 और ये आ जाएगा 2,000, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन का लॉस हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब लगभग सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ए, इसका जितना भी हिसाब बनता है उसमें से 50,000 तो हाथों हाथ पे हो जाएंगे और बाकी का इसका लोन हो जाएगा। तो 50,000 तो हम इसको पे कर देते हैं, तो टू बैंक अकाउंट 50,000, ठीक है। इधर की टोटल में से ये सबको माइनस करोगे तो डिफरेंस इसका लोन हो जाएगा, तो बाकी का हम यहां पर लोन ले लेंगे टू ए लोन अकाउंट, ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ए का हिसाब तो क्लियर हो चुका है। अब बात आती है बी और सी की। बी और सी का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में आपको पहले से ही बोल दिया गया है, पहले जैसा ही रहेगा। तो पहले कैपिटल का कितना बैलेंस था टोटल? 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, टोटल मिला के 7 लाख। और 7 लाख को किस रेशियो में डिवाइड करना है? 4:3 में, न्यू रेशियो के अंदर। यानी इनका क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख और 3 लाख हो जाएगा। किसका? इनका। तो यहां पर हम टू बैलेंस सीटी ले लेंगे, ये 4 लाख और इधर ले लेंगे हम 3 लाख, ठीक है। अब डिफरेंस जो है वो कैश आपको बैंक से एडजस्ट करना है, जैसा हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन में किया था। तो अब डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस साइड की बात कर लेते हैं। इसका इधर का टोटल और इधर का टोटल, इधर की टोटल ज्यादा आ रही है, इधर की टोटल कम आ रही है।
तो डिफरेंस वही लिखाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक और बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आ रहा है आपका 1,05,000, 1,05,000। ना अब इधर की टोटल में से ये इधर की टोटल लेंगे तो ये साफ दिख रहा है, इधर की टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस आपको यहीं पे लेना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आ रहा है 1,10,000। ठीक है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है कि बी का फर्म में अभी कितना पड़ा हुआ है, फर्म में बी का 1, 2 और 3, ये 3 पैसा पड़ा हुआ है, जबकि बी का होना कितना चाहिए था, ये टोटल होना चाहिए था। तो इधर की टोटल ज्यादा है, इधर की टोटल कम है, तो डिफरेंस इसको बी को और लाना पड़ेगा। तो 1,05,000 बी लेके आएगा और 1,10,000 रुपए सी लेके आएगा। अब इस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं, यहां पर इसकी टोटलिंग लिख देते हैं। टोटल आ रही है 2,52,000, ये है 4,23,000 एंड 3,22,000 आएगा ये, 3,22,000 आएगा। ठीक है, इधर भी हम सेम वही टोटल लिख देंगे। ठीक, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है। अब हमको इसमें कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, रिवैल्यूएशन भी बना लिया। अब हमको यहां पर एक कैश अकाउंट भी बना लेते हैं, मतलब सॉरी बैंक अकाउंट बना लेते हैं, और हम इसका बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ये दोनों चीजें हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ, एक तरफ मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ, एक तरफ मैं आपका कैपिटल बैंक अकाउंट बना के बता देता हूँ आपको। तो ये आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हमको कोई रेशियोज की जरूरत नहीं है, तो वो ऑलरेडी वर्किंग नोट में है। आप वीडियो को पॉज करके पहले उसे राइट डाउन कर लेना, डिफरेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आगे के अकाउंट्स हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इधर आ जाएगी लायबिलिटीज अमाउंट, इधर आ जाएगा असेट्स और अमाउंट। ठीक है, चलिए एक एक करके लायबिलिटी लिखते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की पहले वैल्यू थी 2 लाख की, 60,000 रुपए उस पर एप्रिसिएशन हुआ, वैल्यू इंक्रीज हुई, तो 2,60,000 की हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहां पर 2,60,000 आप ले लोगे। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी पहले थी 3 लाख रुपए की, जिसमें से 20% उसमें से रिड्यूस हो गया था, 60,000 कम हो गई थी वैल्यू, तो बची 2,40,000 की। तो मशीनरी हो जाएगी 2,40,000 की। फिर ले लेते हैं स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू पहले भी 1 लाख थी और अभी भी 1 लाख रहेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद डेटर्स। डेटर्स टोटल आपके पास थे 1 लाख रुपए के, जिसमें से बैड डेप्ट हो चुका था 17,000 का। तो ऑलरेडी पहले प्रोविजन बना था 10,000 का, लेकिन 7,000 का प्रोविजन आपने और बनाया है, ये आपको माइनस करना पड़ेगा यहां से बैड डेप्ट के नाम से। बैड डेप्ट ये 7,000 आपके डूब चुके हैं, तो ये 7,000 माइनस हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा, 93,000 का। आगे देखते हैं। अब आपको कैश बैलेंस भी लेना पड़ेगा, तो कैश बैलेंस कैश अकाउंट से निकलेगा। तो अभी अपन कैश अकाउंट भी बना लेते हैं, इधर इस साइड में, इधर अपन कैश अकाउंट बना लेते हैं। यह कैश एट बैंक लिख सकते हो आप, या फिर आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। ये डेबिट और ये क्रेडिट। यहां ले लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिख लेते हैं अमाउंट, इधर ले लेते हैं पर्टिकुलर्स और इधर ले लेते हैं अमाउंट। ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं, इसका बैलेंस इधर ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपए। ठीक है, इसके अंदर तो कैश का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारा एडजस्टमेंट यहीं पे है।
ठीक है। तब आपको यहां से एडजस्टमेंट को सबको इधर डालते जाना है। तो बस बैंक का तो सिर्फ ये 3 एडजस्टमेंट है। एक ये 50,000 का, तो इसकी एंट्री इस साइड हो जाएगी बाय ए कैपिटल अकाउंट 50,000, और इन दोनों की एंट्रीज किधर हो जाएगी टू बी कैपिटल अकाउंट 1,05,000 एंड टू सी कैपिटल अकाउंट 1,10,000। ठीक है, इधर की टोटल में से ये माइनस करेंगे, डिफरेंस यहां लिख देंगे, तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सी बी। ये बैलेंस सी डी आ जाएगा 2,65,000, टोटल हो जाएगा 2,70,000, इधर भी हो जाएगा 2,70,000। ठीक है, ये बैलेंस आपको यहां पर ट्रांसफर कर देना है, तो यहां पर बैंक का बैलेंस हो जाएगा 2,65,000 का। ठीक है, चलिए ये साइड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बैलेंस शीट के अंदर और कोई आइटम नहीं बचा है। अब चलते हैं ये वाली साइड में। सबसे पहले हम कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। तो यहां पर बी कैपिटल अकाउंट 4 लाख, सी कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ठीक है, उसके बाद ये लोन पड़ा है ए का, तो ये लिखेंगे ए लोन अकाउंट 2 लाख। ठीक, अब इसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 8,000 का, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखोगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ये रिजर्व नहीं है, ये लाइबिलिटी एक्चुअल में, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। ये कौन सी चीज है? वर्कमैन के कंपेंसेशन के लिए लाइबिलिटी रिजर्व बना रखा था 15,000 का, जिसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी कितनी आ गई 8,000, तो वो लाइबिलिटी तो आपको लिखनी पड़ेगी, तो वो यहां पर हमने लाइबिलिटी लिखी है 8,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स ले लेते हैं। तो क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, ये 50,000 पूरा पूरा ऐसा कैसा यहां लिखा जाएगा। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब इसकी आप टोटल करोगे तो ये टोटल आ रही है 9,58,000, और इधर भी आ रही है 9,58,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट इस तरह से यहाँ पर मैच हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।